थ्योरम 6.2 विच इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। 6.1 जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था बच्चों? थेल्स थ्योरम था, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी उसको जानते हैं। और ये क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ line divides any two sides of a triangle, if a line divide any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. बच्चों ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या बोला जा रहा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब एक कोई ट्राइंगल अगर आपको गिवन है और एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल के किसी दो साइड को, एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन की बात हो रही, इफ अ लाइन, हमारे लिए ये वाली लाइन कौन सी है? फिगर में कोई बताएगा कौन सी लाइन की बात हो रही है? यस, डीई की बात हो रही है। हम यहाँ पर कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? डीई की बात कर रहे हैं। इफ अ लाइन यानी कि डीई डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो कौन सी टू साइड्स की बात हो रही है? ए बी और ए सी। यस, तो अगर डीई ए बी और ए सी को क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, मतलब हमें ये दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू दैट ए डी बाई डी बी इज सेम एज ए अपॉन ई सी। ये गिवन है कि नहीं बच्चों? ये कंडीशन हमें गिवन है, तो बोला जा रहा है अगर ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, देन यू हैव टू प्रूव दैट व्हाट? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? DE इज पैरेलल टू BC। तो ये बच्चों पहली थ्योरम का कन्वर्स हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहली थ्योरम क्या थी? बीपीटी, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। उसमें ये था कि अगर लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो तो ये जो रेशियो होता है AD बाई DB और AE बाई EC, ये क्या होता है? इक्वल होता है। जो फर्स्ट थ्योरम थी उसमें ये गिवन था कि DE BC के पैरेलल है। फर्स्ट जो बीपीटी थी थ्योरम थी 6.1, उसमें ये गिवन था कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कन्वर्स क्या है कि अगर ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है, मतलब AD बाई DB और AE बाई EC अगर ये इक्वल दिया हुआ है, तो प्रूफ करो कि DE इज पैरेलल टू BC। तो चलिए बच्चों इसका प्रूफ करते हैं, देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे। मैंने कल शायद आपको हिंट भी दिया था, इसका प्रूफ हम लोग करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमें प्रूफ करना है तो, और जो गिवन है, तो उसके लिए कुछ कंट्राडिक्टरी मान लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे गिवन ये है, अगर मैं फिगर यहाँ पे साइड में बना दूं कल की तरह, ट्राइंगल ए बी सी और ये जो लाइन है वो DE है। बताइए गिवन क्या है बच्चों? हाँ, गिवन ये है क्या? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मतलब ये रेशियो इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है
DE इज पैरेलल टू BC, यही प्रूफ करना है कि नहीं? क्यों बेटा, यही प्रूफ करना है, D इज पैरेलल टू BC। ओके, अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ इसके लिए करेंगे क्या बच्चों, हम कुछ एजम्पशन लेंगे। हमें प्रूफ ये करना है कि D इज पैरेलल टू BC। हमें ये प्रूफ करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज, व्हाट इज द मीन ऑफ लेट अस सपोज? आओ ऐसा मानते हैं, लेट अस सपोज दैट व्हाट, लेट अस सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लिया कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो D से कोई ना कोई एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो BC के पैरेलल होगी या नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? लेट अस सपोज दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ करना है कि D BC के पैरेलल है, बट मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम मान रहे हैं कि D BC के पैरेलल नहीं है। जैसे आप लोग रैशनैलिटी इरेशनैलिटी प्रूफ करते थे किसी भी नंबर का, जैसे √5 जो है इरेशनल है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखते थे, लेट अस सपोज दैट √5 बी अ रैशनल नंबर, लिखते थे कि नहीं? तो सेम उसी तरह से आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग। हमें प्रूफ करना है कि D इज पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि D BC के पैरेलल नहीं है, D इज नॉट पैरेलल टू BC। देन अगर D BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन सेगमेंट ऐसा जरूर होगा जो BC के पैरेलल हो। देन DE डैश इज पैरेलल टू BC, ये भी हम सपोज ही कर रहे हैं। Let us suppose that D is not parallel to BC and लगा दो यहाँ पे, and DE dash is parallel to BC। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर AC पर E dash एक ऐसा पॉइंट है कि E dash से अगर D को हम ज्वाइन करें तो जो DE dash लाइन है वो BC के पैरेलल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। ओके, तो यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो यूजिंग बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो यूजिंग बीपीटी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर ये मिल गया कि कोई एक साइड या कोई एक लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के या किसी एक साइड के पैरेलल है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहां से ध्यान से देखिए, DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर इस ट्राइंगल में, मैं थोड़ा सा फिर से बना दे रहा हूं इस ट्राइंगल को, ये ABC हो गया और ऐसे करके हमने बनाया हुआ है DE डैश, और हमें ये पता है, मतलब पता क्या है, हमने ऐसा लिया हुआ है कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब ये बताइए, अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो इस पे थेल्स थ्योरम लग सकती है या नहीं? तो जब लग सकती है तो बीपीटी का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से बच्चों हमें मिलेगा AD/DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। कोई दिक्कत किसी को? बाई थेल्स थ्योरम या बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो जो गिवन था बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, कुछ मिल रहा है क्या आपको? 1 और 2 को देखिए। यस, दोनों के LHS क्या है बच्चों? सेम है। तो बाई 1 एंड 2 व्हाट वी हैव, बाई 1 एंड 2 LHS of both the equations are same. It means AE upon EC is equals to AE dash upon E dash C। ऐसा लिख सकते हैं? बताइए। अब अगर मैं दोनों साइड में 1 प्लस करूं यहाँ पे, तो क्या इक्वेलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये दोनों रेशियो इक्वल थे और मैंने 1, जैसे सपोज करो लिखा हुआ है x इक्वल्स टू वाई,
और दोनों के बीच में इक्वलिटी साइन लगी हुई है, तो अगर मैं सेम नंबर दोनों साइड प्लस करूं तो क्या ये इक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? इक्वल ही तो रहेगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड वन बच्चों ऐड कर दिया। जब वन ऐड करेंगे तो देखिए अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे एलएचएस में, तो एलसीएम ईसी आएगा और न्यूमरेटर में हो जाएगा ईसी प्लस एई। इसी तरह से आरएचएस में एलसीएम लेंगे ई डैश सी, यहाँ पे हो जाएगा एई डैश प्लस ई डैश सी। अब फिगर को देखिए और देख इधर एलएचएस का न्यूमरेटर देखिए, एसी ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई, इसको क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, बताइए? हाँ बिल्कुल, ईसी और एई के सम को हम एसी लिख सकते हैं, तो एसी अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू, इसी तरह से बच्चों एई डैश प्लस ई डैश सी, इसको क्या लिख सकते हैं, एई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी तो एसी है कि नहीं, और अपॉन में ई डैश सी, ये एसी से ये एसी कैंसिल हो गया। यहां से बच्चों हमें क्या मिला, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिलेगा ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्यों बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है? ओके, अब जरा आप फिगर को देखिए, आप फिगर को देखिए और बताइए ईसी और ई डैश सी, क्या ये दोनों लेंथ सेम है क्या फिगर से? भाई अगर मैं ईसी की बात करूं तो ईसी तो केवल इतना है ना, ईसी केवल इतना है और ई डैश सी इससे थोड़ा ज्यादा है। ईसी और ई डैश सी में कौन ज्यादा है, कौन सी लेंथ बड़ी है? यस, ई डैश सी। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, तो क्या ये फिर सही है? ये तभी पॉसिबल होगा। अब हमने पूरा रिजल्ट किया और बच्चों हम यहां तक इस पहुंचे तो हमें ये मिला क्या, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी, तो इसके लिए लिखेंगे क्या, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, बच्चों ये दोनों लेंथ इक्वल हो, ऐसा कब पॉसिबल होगा, व्हेन यस पॉइंट्स ई एंड ई डैश coincides each other, यही होगा कि नहीं? मतलब अगर E और E डैश दोनों कोइंसाइड करे, मतलब दोनों की पोजीशन क्या हो, सेम हो बच्चों, दोनों अलग अलग पोजीशन पे ना हो, मतलब E डैश कहां पर हो, E पर ही हो, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो जो हमारा एजम्पशन था, हमारा एजम्पशन ये था ना कि ई डैश और ई अलग अलग पॉइंट है, हमने माना था क्या, इट मींस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट मींस आवर एजम्पशन या आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन बच्चों क्या था, हमने ये माना था कि डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यही हमारा एजम्पशन था कि नहीं? इसीलिए डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, इसीलिए फिर हमने डीई डैश लाया था। तो हमारा जो एजम्पशन था, इट मींस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन, चाहो तो ब्रैकेट में आप ये चीज लिख भी सकते हो, क्या था एजम्पशन, डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी इज रॉन्ग, दिस विल इंप्लाइज दैट डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। इससे हमें क्या मिल गया, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, इसका मतलब डीई ही बीसी के पैरेलल होगा, क्योंकि पॉइंट जो ई डैश हमने लिया था और डी डैश को पैरेलल कहा था बीसी के, वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की पोजीशन एक दूसरे को ओवरलाई करे, ओवरलैप करे। तो ये हो गया बच्चों कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आया समझ में सभी को? कहीं पे कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों एक कोरोलरी पे। कोरोलरी क्या होता है, जब किसी थ्योरम के प्रूफ से या जब किसी रिजल्ट से कोई आप अनदर रिजल्ट बनाते हो, जिसको हम लोग थ्योरम नहीं कहते, उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं, मतलब वो किसी थ्योरम का रिजल्ट से होकर आया है, क्या बोलते हैं, कोरोलरी, कोरोलरी बोलते हैं बच्चों। जैसे
अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा हुआ है कल, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसमें क्या पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल ए बी सी है और डीई एक लाइन सेगमेंट है जो कि बीसी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये रिलेशन मिलता है, एडी बाई डीबी सेम एज एई अपॉन ईसी। तो बच्चों यहाँ पे करिए क्या, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डीबी प्लस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। डीबी प्लस एडी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं और अपॉन में डीबी ही रहेगा। इसी तरह से एई प्लस ईसी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं और अपॉन में ईसी रहेगा। तो ये नया रिजल्ट बन गया क्या, जैसे अभी हम लोग हाँ यस, होल अपॉन पार्ट आप कह सकते हो क्या, होल और अपॉन में पार्ट। तो ये रेशियो भी क्या होता है करस्पॉन्डिंग, जैसे भी हम लोग बोलते हैं कि ये इन दोनों पोर्शन का रेशियो और इन दोनों पोर्शन का रेशियो सेम होगा बाई बीपीटी। तो आप ये भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बाई पार्ट्स का ही मतलब रेशियो लो, एडी और डीबी का लो, आप चाहो तो ऐसे रेशियो भी ले सकते हो क्या, ए बी बाई ए डी, ऐसे करके भी रेशियो ले सकते हो, वो भी इक्वल होगा। बस ये ध्यान रखना, अगर आपने इधर होल और अपॉन में पार्ट लिया है तो इधर भी वही चीज करोगे, होल अपॉन पार्ट। ठीक है, मतलब इधर लोगे ए सी और अपॉन में ए। क्लियर है बच्चों? तो मतलब पार्ट्स का रेशियो लोगे वो तो इक्वल होता ही है पार्ट्स का रेशियो, अगर आप होल अपॉन पार्ट करके भी लेते हो तो भी रिजल्ट सही है, गलत नहीं है। इसीलिए इसको कोरोलरी कहा गया। क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट में कोई थ्योरम इसको नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया बच्चों थ्योरम? क्योंकि हमने थ्योरम का यूज किया, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किया, उसमें दोनों साइड 1 ऐड किया तो एक नया रिजल्ट आया। क्लियर है? ओके, अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.2 में। अगर 6.2 में कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अपने से बताऊं। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? बोलिए यस और नो, नहीं तो फिर हम अपने से बताएं ना। ओके चलो हम अपने से फिर बताते हैं। जो क्वेश्चन फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अगले पार्ट्स पे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला जा रहा है? इन फिगर 6.20, तो पहले हम फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फिगर देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है। कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है बच्चों, बोलिए। ठीक है ना? हाँ तो देखिए बोला क्या जा रहा है, गिवन क्या है हमें, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। क्या क्या गिवन है हमें बच्चों इस क्वेश्चन में? गिवन है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ये डीई कौन सी लाइन है? ये लाइन सेगमेंट है डीई और ये है ओ क्यू। क्या गिवन है बच्चों? ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? इसी तरह से बोला जा रहा है ऑल्सो डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। इसका सेकेंड पार्ट यानी अदर पार्ट आप देख सकते हो, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये है डीएफ और ये किसके पैरेलल है बच्चों? ओ आर के पैरेलल है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव
हमें प्रूफ ये करना है EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR, यानी ये होल EF जो है वो पूरे PQR ट्राइंगल के बेस QR के पैरेलल है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? बोलिए। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे आते हैं प्रूफ पे जो गिवन है उस पे आते हैं। सिंस हम बीपीटी का पहले यूज करने जा रहे हैं, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। जरा इस ट्राइंगल को देखिए बच्चों, POQ को मैं अलग से बना दे रहा हूं। कुछ ऐसा ये ट्राइंगल बना हुआ है POQ, और यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ है, इसको D बोला गया है और इसको E बोला गया है। कुछ ऐसा ही शेप है, दिया हुआ है D इज पैरेलल टू OQ, D और OQ पैरेलल है। अब बच्चों पैरेलल है तो ये बताइए इस ट्राइंगल में POQ में क्या हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं? हाँ, तो सिंस D इज पैरेलल टू OQ, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा? PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? सिमिलरली आप चाहो तो फिर से इतना लिख सकते हो, मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं। सिमिलरली इन ट्राइंगल POR, जरा POR को आप देखिए, उसमें भी सेम यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लगा सकते हैं। और क्या मिलेगा हमें? आप रिलेशन सीधा बोलिए, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ऐसा मिलेगा कि नहीं बताइए? अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देख ही रहे होंगे, कुछ इक्वल है क्या? यस, तो क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के RHS इक्वल है, तो दिस विल इंप्लाइज दैट LHS भी इक्वल होगा, यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। क्या मिला? जरा ध्यान से आप ट्राइंगल को देखिए। अगर आप अंदर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, जितना भी अंदर बना हुआ उसको आप हटा दीजिए या छोड़ दीजिए। देखो मैं इसको अगर मैं हटा दूं, इरेज कर दूं, तो देखिएगा इसको मैं अगर हटा दूं थोड़ी देर के लिए, अब जरा देखिए इस ट्राइंगल को और जो इस रिलेशन को देखिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमें मिला। और अभी अभी हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा बच्चों। दिस विल इंप्लाइज दैट, मैं सीधा लिख रहा हूं, दिस विल इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू QR। और रीजन क्या लिखेंगे बताइए? यस, बाई थ्योरम 6.2, या आप सीधा सीधा ये लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। चलो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, इधर बनाते हैं थोड़ा सा। ये ट्रेपेजियम लग रहा है बच्चों? क्या गिवन है आपको? गिवन है AB इज पैरेलल टू DC। हमें गिवन क्या है बच्चों? AB जो है वो DC के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC गिवन है,
AB is parallel to DC. ओके, आगे बोला जा रहा है and its diagonal intersect each other at the point O. ओके, इनके डायगोनल्स बनाते हैं, यानी कि BD और AC, और ये एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, its diagonal intersect each other at the point O, then we have to show that AO upon BO, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूव AO upon BO is equals to CO upon DO, CO upon DO। ओके, मतलब AO ये वाली साइड इतना अपॉन CO, इसी तरह से DO और BO ये इक्वल का मार्क नहीं है, मैं रेशियो लेना चाह रहा हूँ, बस केवल समझा रहा था। हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन समझ आया सभी को? गिवन है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हैं, साथ ही साथ डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। इधर के दो पार्ट्स का रेशियो और इधर के दो पार्ट्स का रेशियो सेम होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ओके, तो प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं हम। ड्रॉ अ लाइन EF या लाइन सेगमेंट EF विच इज पैरेलल टू DC। ड्रॉ EF थ्रू पॉइंट O, draw EF through point O such that EF is parallel to DC। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां से पॉइंट O से होती हुई एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा EF, और ये EF ऐसी है जो DC के पैरेलल है। अच्छा ये बताइए, DC AB के पैरेलल है और हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिया कि EF DC के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी या नहीं, DC, EF और AB। ओके, अब हम यहाँ पे बच्चों करना क्या चाहते हैं, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना चाहते हैं दो दो बार। तो पहले इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। कौन से ट्राइंगल को? इन ट्राइंगल ACD, देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ACD, केवल उसी ट्राइंगल को देखिए ACD। ये बताइए ACD में OE और DC पैरेलल है कि नहीं? OE इज पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे BPT हम लगा सकते हैं कि नहीं? क्या मिलेगा? यस, या हम ऐसे लिखें AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, या AO अपॉन CO लिखो ऐसे पैटर्न पे। AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, AE अपॉन ED या DE, इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें बच्चों, इन ट्राइंगल ADB, इसमें OE जो है वो AB के पैरेलल है या नहीं? ADB में यहां पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लगा सकते हैं बच्चों। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा OB या BO अपॉन DO, BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED, इक्वेशन नंबर 2। क्या BO अपॉन DO इक्वल्स टू AE अपॉन ED, ऐसा मिलेगा कि नहीं? अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कुछ मिल रहा है क्या, बाई 1 एंड 2? AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। कोई दिक्कत? बोलिए, प्रूफ हो गया क्या?
जो प्रूफ करना था, यही। अगर देखो अब यहाँ पे है क्या, अगर आप यही चीज जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल को लेकर किया, अगर आप यही चीज केवल इन दो ट्राइंगल को लेकर करते, कौन से, बी सी डी, और एक और ट्राइंगल यहां से कौन सा बन रहा है ओ एफ वाले से, एक तो बन रहा है बी सी डी और दूसरा बन रहा है ए सी बी, तो भी आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता। तो अगर आप इस ट्राइंगल को लेके करते तो भी ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाता। ठीक है।